बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो में व्यूवर्स हमने बात करनी है ICS पार्ट 2 की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसको चैप्टर नंबर 10 का नाम दिया गया, उसकी एक्सरसाइज 10.2 के थर्ड क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 3 का A, B, C और D पार्ट्स को हम सॉल्व करना सीखेंगे। बिल्कुल प्रीवियस वीडियो की तरह से जिस तरह हमने बात की उसमें कि नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी और उसको इस्तेमाल करते हुए हम पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बनाएंगे, जिसको हम आमतौर पर z से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल से रेलिवेंट हमने जो थ्योरम्स 10.1 एक्सरसाइज में पढ़े उनको यूज़ करते हुए हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ को हासिल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का A, B, C और D पार्ट, इनको किस तरह से सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन नंबर 3 की जो A पार्ट की स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और फर्दर हमें कौन से रिजल्ट्स चाहिए जिनको हमने फाइंड करना और उनको किस तरह से किया जा सकता है। आइए जी व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 3 के A पार्ट में अकॉर्डिंग टू राइटर स्टेटमेंट जो मेंशन है वो है क्या, द लेंथ ऑफ लाइफ फॉर अ वॉशिंग मशीन इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वॉशिंग मशीन की जो लाइफ है उसका ज़िक्र हो रहा है और राइटर ने कहा कि वो जो लाइफ की लेंथ है कि कितने माह वॉशिंग मशीन यूज़ की जा सकती है, चलती है, ये जो लाइफ ऑफ लेंथ का वेरिएबल है, ये जो लेंथ ऑफ लाइफ का वेरिएबल है, ये नॉर्मल वेरिएबल है विद मीन 3.5 ईयर्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.0 ईयर्स। और इसका मीन जो है वो क्या है, 3.5 ईयर्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.0 ईयर्स है। इफ़ दिस टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ गारंटीड फॉर 12 मंथ्स, अगर इस वॉशिंग मशीन की गारंटी जो है वो 12 मंथ्स की हो। व्यूअर्स, अगर बाकी इन्फॉर्मेशन ईयर्स में है तो बेहतर है कि हम जो गारंटी की बात हो रही है कि 12 मंथ्स गारंटी है, इसको भी ईयर्स में चेंज कर लेते हैं। 12 मंथ्स मीन 1 ईयर की गारंटी है किसी भी वॉशिंग मशीन के चलने की। व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेल्स विल रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट, राइटर ने कहा कि कितने परसेंट जो है वॉशिंग मशीन्स उनको रिप्लेस करना पड़ेगा किसी कंपनी को। तो लिहाजा क्योंकि 12 मंथ्स की गारंटी है, इट मीन्स के 1 ईयर की गारंटी है, और इसका मतलब क्या है कि 1 ईयर लाजमी मशीन चलेगी, कंपनी क्लेम कर रही है। और अगर 1 ईयर नहीं चलती, 1 ईयर से कम यूज़ की होती है, 1 ईयर से कम चलती है, इट मीन्स कि फिर कंपनी को उस वॉशिंग मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको रख के दोबारा एक नई वॉशिंग मशीन जो है कस्टमर को देनी पड़ेगी। तो राइटर ने यही कहा कि परसेंटेज ऑफ रिप्लेसमेंट बता दें। हम रिप्लेसमेंट की फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज भी आ जाएगी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है। तो व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 3 के A पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी स्टेटमेंट में, उसके मुताबिक हमने ये इन्फॉर्मेशन लिखी। म्यू बराबर है 3.5 ईयर्स के, क्योंकि मीन जो है लेंथ ऑफ लाइफ टाइम का ये राइटर ने स्टेटमेंट में बताया था 3.5 ईयर्स है। स्टैंडर्ड डेविएशन 1.0 ईयर्स है। और हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए रिप्लेसमेंट की। रिप्लेसमेंट कब करनी पड़ेगी कंपनी को, जब 1 ईयर से कम चले, क्योंकि 1 ईयर गारंटी है, 1 ईयर क्लेम कर रही है कंपनी के कम से कम चलेगी मशीन। तो रिप्लेसमेंट कब करनी पड़ेगी व्यूअर्स, जब 1 ईयर से लेस जो है लाइफ होगी वॉशिंग मशीन की। तो लिहाजा हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 फाइंड कर लेते हैं जी। इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, म्यू माइनस सिग्मा पे डिवाइड, 1 में से म्यू यानी 3.5 माइनस और सिग्मा यानी 1.0 पे डिवाइड, और इसको सिंप्लीफाई किया कैलकुलेटर पे -2.5 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -2.5, क्योंकि लेस देन का साइन है, इस पे फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, फाई ऑफ a यानी फाई ऑफ -2.5। और -2.5 की अगर आप टेबल वैल्यू देखें टेबल नंबर 9 में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00621। अब हमें तो प्रोबेबिलिटी नहीं बल्कि परसेंटेज रिक्वायर थी, लिहाजा परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ सेल विल रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट के रिप्लेसमेंट की अगर परसेंटेज चाहिए तो ये बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। रिप्लेसमेंट की यानी लेस देन 1 ईयर चलने की जो प्रोबेबिलिटी आई है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.00621 को, तो हमारे पास फाइनल आंसर 0.621% ये परसेंटेज है। इतनी परसेंटेज ऑफ सेल जो है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा कंपनी को। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के B पार्ट को, उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और उसको सॉल्व किस तरह से करना है। व्यूअर्स, अकॉर्डिंग टू राइटर 3 के B पार्ट की जो स्टेटमेंट है
assume that the time x required for a runner to run a mile is a normal random variable with the parameters mu is equal to 4 minutes and 1 second and sigma equal to 2 seconds. अब म्यू की जो बात है वो मिनट्स में भी और सेकंड में भी हो रही है कि हमारे पास मीन क्या है 4 मिनट्स एंड 1 सेकंड, जबकि सिग्मा जो है वो 2 सेकंड्स में। तो हमारे लिए सबसे पहले जो ज़रूरी बात है कि यूनिट सेम करना चाहिए। यहाँ तो दोनों को, मीन और सिग्मा को, मिनट्स में ले आएँ और फर्दर जो प्रोबेबिलिटी हमें रिक्वायर होगी उसमें भी फिर यूनिट जो है वो मिनट्स ही होना चाहिए, या फिर सेकंड्स में कन्वर्ट कर दें दोनों को, और फिर आगे जो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए होगी किसी भी एक्स वेरिएबल से रेलेवेंट उसमें भी फिर हम सेकंड्स में बात करेंगे। तो लिहाजा हमारे लिए ज़्यादा आसान है कि हम गिवन इन्फॉर्मेशन को सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं। सिग्मा हमारे पास गिवन है यहाँ पे 2 सेकंड्स और म्यू बराबर है 4 मिनट्स एंड 1 सेकंड। 4 मिनट्स मीन 4 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, लिहाजा 4 मिनट्स में फिर कितने सेकंड्स होंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 240 एंड 1 सेकेंड, यानी फिर +1 कर देंगे यानी 241 सेकेंड्स, ये मीन आ जाएगा। और सिग्मा ऑलरेडी सेकेंड्स में गिवन है 2 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस एथलीट विल रन द माइल इन लेस देन 4 मिनट्स? फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया कि इन लेस देन 4 मिनट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दें, और सेकेंड में मोर देन 3 मिनट्स एंड 55 सेकेंड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दें। तो आइए देखते हैं जी इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं व्यूअर्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में म्यू बराबर है 4 मिनट एंड 1 सेकेंड यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 60 + 1 यानी 241 सेकेंड्स के। हमने मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। सिग्मा ऑलरेडी 2 सेकेंड्स है। फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी चाहिए लेस देन 4 मिनट्स की, क्योंकि हमारे पास मीन स्टैंडर्ड डेविएशन सेकेंड्स में गिवन है, लिहाजा हमें जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है रैंडम वेरिएबल एक्स से रेलेवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करने के लिए जिस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी चाहिए उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर लेस देन 4 मिनट्स की चाहिए इट मींस लेस देन 240 सेकंड्स की चाहिए। 4 मिनट्स मीन 4 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या आ जाता है 240 सेकंड्स। तो लिहाजा लेस देन 4 मिनट्स की चाहिए इट मींस लेस देन 240 सेकंड्स की चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 240 चाहिए। अब इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करके बाकी सारा प्रोसीजर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह x माइनस म्यू ओवर सिग्मा 240 माइनस मीन ओवर सिग्मा यानी 241 मीन है, लिहाजा 241 माइनस कर देंगे। सिग्मा 2 है लिहाजा डिवाइजर में 2 आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -0.5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -0.5 अगर चाहिए, अगेन लेस देन का साइन है, फाई ऑफ a इस पे थ्योरम अप्लाई हो जाएगा यानी फाई ऑफ -0.5, और इसका आंसर जो है टेबल वैल्यू देखने से आ जाएगा 0.30854। इसी तरह इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में राइटर ने कहा कि प्रोबेबिलिटी चाहिए मोर देन 3 मिनट्स एंड 55 सेकंड्स, लिहाजा इसको पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। 3 मिनट्स यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स, जब सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60 + 55 सेकंड्स, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60 आ जाता है 180 + 55 ये हमारे पास आ जाएगा प्लस हो के 235 सेकंड्स, यानी 3 मिनट्स + 55 सेकंड्स बराबर होते हैं 235 सेकंड्स के। तो मोर देन 3 मिनट्स एंड 55 सेकंड्स का मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन 235 सेकंड्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए है। अब इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा जी, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा 235 माइनस म्यू ओवर सिग्मा यानी 241 माइनस कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह इसको मज़ीद सिंप्लीफाई रिवर्स किया तो हमारे पास z ग्रेटर देन -3, अब ग्रेटर का साइन आ गया, लिहाजा 1 माइनस फाई ऑफ a यानी 1 माइनस फाई ऑफ -3। -3 की वैल्यू अगर देखें टेबल नंबर 9 में यानी -3.0 को 0 में, तो हमारे पास 0.00135 आ जाता है, और जब इसको 1 में से माइनस किया तो हमारे पास फाइनल आंसर वीवर्स आ गया 0.99865। इंतहाई आसान क्वेश्चन था 3 का बी पार्ट, हमने इसको सॉल्व करना सीखा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट की। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट के मुताबिक स्टेटमेंट है, उसको पढ़ते हैं जी। अज्यूम दैट द डिस्टेंस x दैट अ पर्टिकुलर एथलीट विल बी एबल टू पुट अ शॉट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद पैरामीटर्स म्यू इज इक्वल टू 50 एंड सिग्मा इज म्यू इज इक्वल टू 50 फीट एंड सिग्मा इक्वल टू 5 फीट। किसी एथलीट के
शॉर्ट करने की बात हो रही है और ये जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है और उसका मीन क्या है 50 फीट एंड सिग्मा क्या है 5 फीट। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी डैट ही टॉसेज इट नॉट लेस देन 55 फीट। प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दें नॉट लेस देन 55 फीट की, यानी 55 से लेस ना हो, 55 या उससे ज़्यादा हो, x ग्रेटर आर इक्वल टू 55 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। एंड द प्रोबेबिलिटी डैट हिज टॉस ट्रेवल्स बिटवीन 50 फीट एंड 60 फीट। और फिर उसके बाद जब ग्रेटर आर इक्वल टू 55 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद राइटर ने अगेन एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कह दिया 50 फीट एंड 60 फीट के बिटवीन की, यानी 50 to 60 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। आइए देखते हैं जी इसको सॉल्व किस तरह से करना। व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट में मीन हमें गिवन है 50, सिग्मा गिवन है 5 और हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए नॉट लेस देन 55 फीट की। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर आर इक्वल टू 55 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 55, ये हमने एक्सप्रेशन लिख दिया जो फाइंड करना है। अब इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे जी, मीन माइनस सिग्मा पे डिवाइड, 55 में से मीन यानी 50 माइनस और सिग्मा यानी 5 पे डिवाइड। 55 माइनस 55 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 5 ये 1 आ गया और ये x माइनस म्यू ओवर सिग्मा को हम लिख सकते हैं ये z है, लिहाजा z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी अब रिक्वायर है। अब ये ग्रेटर का साइन आ गया इसलिए ग्रेटर का थ्योरम इस पर अप्लाई हो जाएगा 1 माइनस फाई ऑफ ए वाला, लिहाजा 1 माइनस फाई ऑफ 1 आ जाएगा। अब 1.0 को 0 में अगर देखें टेबल नंबर 9 में तो ये 0.84134 और इसको 1 में से माइनस कर दें तो फाइनल आंसर 0.1586 एंड 6। ये हमारे पास आंसर आ गया जी फर्स्ट पार्ट का। इसी क्वेश्चन में मोर देन 55 सेकंड्स की बात कर लेने के बाद, यानी नॉट लेस देन 55 सेकंड्स की बात कर लेने के बाद राइटर ने हमें मज़ीद एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहा कि बिटवीन 50 एंड 60 फीट इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। इट मीन्स के 50 to 60 यानी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 लेस देन आर इक्वल टू 60 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। इक्वल का साइन जो है लॉजिकली अगर लिखने की ज़रूरत है तो ज़रूर लिखना चाहिए, अदरवाइज़ कैलकुलेशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अब बिटवीन 50 to 60 की बात थी, लिहाजा ये मुबहम अंदाज में बात की गई कि 50 और 60 शामिल है या नहीं, इसलिए इक्वल का साइन मैंने साथ लिखने की ज़रूरत फील नहीं की। लॉजिकली अगर ज़रूरत पड़े तो लाजमी लिखना चाहिए, कैलकुलेशन पे इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब 50 to 60 की प्रोबेबिलिटी के लिए अब क्या करेंगे जी, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। 50 माइनस मीन ओवर सिग्मा, यानी मीन 50 है तो 50 वैसे 50 ही माइनस और सिग्मा 5 है, लिहाजा 5 पे डिवाइड, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। इसी तरह 60 में से माइनस करेंगे मीन यानी 50 और डिवाइड कर देंगे सिग्मा यानी 5 पे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये फैक्टर 0 के बराबर और 60 माइनस 50 ओवर 5 ये बराबर आ जाता है 2 के। अब 0 से 2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए z की। इस पे दो वैल्यूज़ के बिटवीन वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, फाई ऑफ बड़ी वैल्यू माइनस फाई ऑफ छोटी वैल्यू, यानी फाई ऑफ 2 माइनस फाई ऑफ 0। अब 2.0 को 0 में देखें तो 0.97725 और 0.0 को 0 में देख लें तो ये 0.5 यानी 0.500 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है टेबल से। और इन दोनों का डिफरेंस लेने से जो फाइनल आंसर है ये 0.4773। ये हमने सॉल्व करना सीख लिया क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट को। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के डी पार्ट की, कि डी पार्ट में किस तरह से सॉल्व करना है। आसानी के लिए अगर हम इसको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें ताकि समझना आसान हो जाए स्टेटमेंट को, कि इसमें जर्नल नोटेशंस में बात की गई है कि किसी भी रैंडम वेरिएबल का जो कि नॉर्मल है उसका मीन जो है ये म्यू है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सिग्मा है, यानी कोई न्यूमेरिकल आंसर्स नहीं गिवन बल्कि जर्नल नोटेशंस में बात की गई है कि मीन म्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है और उस नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के बारे में कहा गया कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दें म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू प्लस सिग्मा तक, जो कि हमने प्रॉपर्टीज़ में भी स्पेशल एरियाज अंडर द नॉर्मल का पढ़े थे। और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग म्यू प्लस माइनस सिग्मा के बिटवीन की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने तब प्रॉपर्टी में जिक्र किया था कि बराबर है 0.6826 के। और अब इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में राइटर ने इसको सॉल्व करने को भी कहा और हम सॉल्व करके देखेंगे कि वाकई ये आंसर इसका आ रहा। अब आइए देखते हैं, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसके बाद देखते हैं इसको सॉल्व किस तरह से करना। अकॉर्डिंग टू राइटर वीवर्स 3 के डी पार्ट में राइटर ने कहा इफ एक्स इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा, यानी जर्नल नोटेशंस में बात की गई, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में आंसर्स नहीं दिए, पैरामीटर्स म्यू और सिग्मा है, यानी मीन म्यू है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है।
फाइंड द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन, एरिया यानी प्रोबेबिलिटी चाहिए फर्स्ट पार्ट में म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा के बिटवीन, और सेकंड पार्ट में म्यू एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा के बिटवीन। तो आइए अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं जी, म्यू प्लस माइनस सिग्मा के बिटवीन का एरिया यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, यानी म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा के बिटवीन। क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल का जिक्र है जिसको हम आमतौर पे एक्स से ज़ाहिर कर देते हैं और उसका मीन म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा गिवन है, लिहाजा म्यू माइनस सिग्मा ये जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है इसमें इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मीन माइनस और सिग्मा पे डिवाइड कर देंगे, यानी म्यू माइनस और सिग्मा पे डिवाइड। एक्स में से मीन यानी म्यू माइनस सिग्मा पे डिवाइड, म्यू प्लस सिग्मा से में से भी मीन माइनस यानी म्यू माइनस और सिग्मा पे डिवाइड। चाहे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हों या चाहे जर्नल नोटेशंस हैं, जी बनाने के लिए क्या करेंगे, मीन माइनस सिग्मा पे डिवाइड। तो लिहाजा ये राइट लेफ्ट दोनों जो हमें वैल्यूज़ गिवन है, म्यू माइनस म्यू सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, इन दोनों में से मीन माइनस कर देंगे और सिग्मा पे डिवाइड कर देंगे। ये मीन से कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है, माइनस सिग्मा ओवर सिग्मा बच गया, और राइट साइड पे मीन से कैंसिल, पॉजिटिव सिग्मा ओवर सिग्मा हमारे पास रह जाता है, और इसका आंसर -1 क्योंकि सिग्मा सिग्मा से फिर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सिग्मा सिग्मा से कैंसिल हो गए +1। अब दो वैल्यूज़ के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी हमेशा बराबर होती है फाई ऑफ बड़ी वैल्यू माइनस फाई ऑफ छोटी वैल्यू, यानी फाई ऑफ +1 माइनस फाई ऑफ -1। और इनकी टेबल वैल्यूज़ अगर हम व्यूअर्स देख लें तो हमारे पास 0.84134 में से माइनस कर देंगे 0.15866 को, और फाइनल आंसर 0.68268 आ गया। और यही हमने प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा था कि म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा के बिटवीन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.68268 होती है। अब व्यूअर्स सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए म्यू एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा के बिटवीन की, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हमने एक्सप्रेशन लिख दिया, म्यू से म्यू प्लस 2 सिग्मा की प्रोबेबिलिटी चाहिए, और इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट साइड पे म्यू में से माइनस करेंगे मीन और डिवाइडेड बाय सिग्मा। राइट साइड पे जो फैक्टर है म्यू प्लस 2 सिग्मा, उसमें से भी म्यू माइनस और सिग्मा पे डिवाइड। यहाँ पे म्यू से कैंसिल हो गए 0 ओवर सिग्मा आ जाता है 0, और यहाँ पे मीन से कैंसिल हो गए 2 सिग्मा ओवर सिग्मा बच गया, और सिग्मा से कैंसिल आउट हो के 2 रह जाता है, यानी 0 से 2 के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी चाहिए जो कि बराबर होगी फाई ऑफ 2 माइनस फाई ऑफ 0, और फाई ऑफ 2 की टेबल वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.97725, और फाई ऑफ 0 की वैल्यू आ जाती है 0.500, और फाइनल आंसर डिफरेंस लेने से 0.47725। ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली म्यू से लेके म्यू प्लस 2 सिग्मा के बिटवीन। इसी तरह हम म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करके प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, जो हमने स्पेशल एरियाज अंडर द नॉर्मल कर्व पढ़े थे। और इस एक्सरसाइज में भी नेक्स्ट मजीद हमें एक क्वेश्चन में जाके इन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, और बिल्कुल इसी तरह से हमने लेके चलना है। तो हमने आज दोबारा नॉर्मल रैंडम वेरिएबल से मुतल्लिक प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना सीखा। अब इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं जस्ट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को डील करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करना ही नहीं, बल्कि हम स्टेटमेंट्स को भी समझ रहे हैं। इसमें नॉर्मल वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना तो हमने प्रीवियस वीडियोस में और आज की वीडियो में सीखा है, लेकिन मज़ीद क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस में लाएंगे, और उसकी वजह क्या होगी कि जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ के समझा जा सके, किसी भी स्टूडेंट के लिए, व्यूवर्स के लिए मुश्किल ना हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से उनको रीड किया करें, उसको समझा करें, और ताकि आपको फिर क्वेश्चंस की जो है आसानी से समझ आ सके। नेक्स्ट मज़ीद क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।